लेसन 2 की जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा है, यह लिखा वर्ड पावर है ना, शब्द शक्ति, वर्ड माने शब्द शक्ति, ठीक है। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स, क्या लिखा है, मैच द वर्ड्स, मिलाइए शब्दों को, विथ माने के साथ, देयर उनके, मीनिंग्स है ना, उनके अर्थों से मिलाइए, तो शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। तो यहां पर है वार्म, क्या लिखा है, वार्म, यहां लिखा टेरिबल, क्या लिखा है, टेरिबल, यहां लिखा मोर्टल, यहां लिखा है एनगल्फ और सर्वाइव, ठीक है। इस वार्म का मतलब होता है गर्म, क्या मतलब होता है वार्म होने, और टेरिबल का मतलब होता है भयानक, क्या होता है, भयानक या भयावह। यहां लिखा मोर्टल, इसका मतलब होता है वैसे नश्वर, लेकिन हम कह सकते हैं प्राणघातक, क्या हो सकता है, प्राणघातक या नश्वर। नश्वर का मतलब जो नष्ट होने वाला हो। एनगल्फ है ना, एनगल्फ माने चपेट में आना, ठीक है। और सर्वाइव माने जीवित रहना, सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीवित रहना, ठीक है। अब यहां लिखा है देट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, है ना, देट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, तो वह लिव माने रहना, कैन नॉट माने है ना सकता है, तो नहीं रह सकता है, एवर हमेशा माने वह जो हमेशा जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। यह लिखा है एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर, काफी अधिक तापमान, क्या मतलब निकलता है इसका, काफी अधिक तापमान, बट परंतु इन अ वे दैट इज प्लेजेंट, है ना, परंतु एक तरीके से आरामदायक वाला, है ना, काफी अधिक तापमान लेकिन एक प्रकार से क्या हो, सुखद हो, ठीक है, अच्छा लगने वाला। टू कंटिन्यू है ना, लगातार, टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, स्पाइट का मतलब बावजूद, है ना, डेंजर माने खतरा, तो खतरे के बावजूद है ना जीवित रह जाना, ठीक है, लिव माने जिंदा रह जाना, कंटिन्यू जारी रहना, तो जिंदा रहना, या हम कह सकते हैं खतरे के बावजूद भी जीना जारी है। वेरी अनप्लेजेंट, बहुत ही बेकार कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं हम, अरुचिकर कह सकते हैं। टू सराउंड है ना, चारों ओर, या ठीक है, कवर सम बॉडी, कवर में ढकना, सम बॉडी किसी को भी कंप्लीटली, किसी को भी पूरी तरह से ढक लेना, तो चपेट में आने जैसी बात हो रही है। तो यहाँ वार्म का मतलब होगा गर्म, तो यहाँ गर्म संबंधी है कि हाई टेम्परेचर, तो हमारा क्या होगा वार्म का, एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ लिखा टेरिबल, भयानक, भयानक को हम क्या कहते हैं, बहुत खतरनाक, तो वेरी अनप्लेजेंट। यहाँ लिखा मोर्टल है ना, प्राणघातक, क्या है मोर्टल का मतलब, प्राणघातक, तो प्राणघातक का मतलब नष्ट होने वाला हो, है ना, नश्वर हो, तो ये वर्ड मिलेगा। डेट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो हमेशा नहीं रह सकता हो, ठीक है, जीवित नहीं रह सकता हो, नष्ट होने वाला हो। एनगल्फ, चपेट में आना, चपेट में आने का मतलब है पूरी तरह से, है ना, वो बालक जो आग की चपेट में आ गया था, तो टू सराउंड और कवर समबॉडी कंप्लीटली, पूरी तरह से, ठीक है। सर्वाइव मतलब जीवित रहना, तो जीवित रहना मतलब टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, खतरे के बावजूद भी जीवित रह जाना, क्या कहलाना, जीवित रहना, सर्वाइव, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यह बी नंबर पे दिया है रीड द सेंटेंस, है ना, रीड माने पढ़िए, सेंटेंस वाक्यों को पढ़िए, केयरफुली सावधानी पूर्वक, एंड फाइंड आउट और ढूंढिए द एंटोनिम्स, इस एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत, या हम कह सकते हैं विलोम, है ना, उल्टे, ऑफ द वर्ड्स है ना, शब्दों के, गिवन बिलो, है ना, तो गिवन बिलो मतलब नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत ढूंढिए सावधानी पूर्वक, तो क्या वर्ड बनाइए, वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए शब्दों के विलोम आप ढूंढे। यह लिखा कुल, तो कुल का मतलब क्या होता है, ठंडा, ठीक है। यह लिखा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर या मजबूत, हम कह सकते हैं। यह लिखा माइनर, तो माइनर का मतलब होता है छोटा हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति के बारे में कहेंगे तो हम कनिष्ठ कह सकते हैं, है ना। लोअर है ना, लोअर का मतलब होता है निचला, ठीक है। यहाँ लिखा कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, आपने कभी सुना होगा वर्ड, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब निर्माण, है ना, किसी कार्य को बनाना कंस्ट्रक्ट कहलाता है, निर्माण। तो यह लिखा है पहले नंबर पर, इन वाक्यों में आपको इनके विपरीत ढूंढना, ठीक है। अ वोल्केनो में, वोल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी, है ना, में मैंने शक्ति है, सकता है, डिस्ट्रक्ट है ना, एक होता है कंस्ट्रक्ट, एक होता है डिस्ट्रक्ट, है ना, बिगाड़ना, है ना, विध्वंस करना, नष्ट करना, एनीथिंग किसी को भी, देट कम्स इन इट्स वे, मतलब उसके रास्ते में जो भी आता है, ज्वालामुखी के रास्ते में जो भी आता है उसको वो क्या करती है, नष्ट कर देती। तो हम ये क्या कहेंगे कि ज्वालामुखी के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को, है ना, वे माने रास्ते में आने वाली किसी चीज को क्या करती है, नष्ट कर देती। तो डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है,
विध्वंस करना, नष्ट करना। तो कंस्ट्रक्ट का उल्टा क्या हो गया? डिस्ट्रक्ट। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्ट में निर्माण करना, डिस्ट्रक्ट माने उसको तोड़ना, विध्वंस करना, खराब करना, नष्ट करना। यहाँ है द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट, द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, है ना। डायरेक्टर ने जो है उसके, हिज माने उसके कर्मचारियों को एक मेजर मतलब होता बड़ा, एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। मेजर मतलब क्या कह सकते हैं हम? बड़ा प्रोजेक्ट उनको दिया। ठीक है, तो ये मेजर किसका उल्टा होगा? माइनर का उल्टा होगा। ठीक है, द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस, बालक जो है, बच्चा जो है वेरी वीक, बहुत कमजोर। ये जो वर्ड है वीक, ये स्ट्रॉन्ग का विपरीत है। किसका? स्ट्रॉन्ग का विपरीत, विलोम है, एंटोनिम है ना। आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद बच्चा बहुत कमजोर हो गया। तो क्या वर्ड बना? वीक मतलब क्या होगा आपका? कमजोर। ठीक है, अब यहाँ है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, है ना। तो एक कूल वर्ड पढ़ा था हमने। तो वार्म माने क्या होगा? गर्म, है ना, गर्म कह सकते हैं। तो उन्हीं कपड़े हमें, अस माने हमें रखते हैं, है ना। उन्हीं कपड़े हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है एन अपर बर्थ, है ना। एन अपर बर्थ इज रिजर्व्ड फॉर मी, जो ऊपर का बर्थ है, अपर मतलब क्या होगा? ऊपर, है ना। लोअर, लोअर माने निचला हिस्सा, अपर माने ऊपरी हिस्सा या ऊपर का। तो ऊपर का जो बर्थ है या ऊपर की जो सीट है, मुझे रिजर्व की गई है ना, मेरे लिए आरक्षित की गई है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ लोअर का उल्टा अपर है, यहाँ कूल का एंटोनिम क्या है? अपोजिट क्या है? वार्म है। यहाँ स्ट्रॉन्ग का वीक है, और ये क्या है? माइनर का मेजर है। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट का क्या है? डिस्ट्रक्ट है। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ सी नंबर पे दिया है कंप्लीट द स्टेटमेंट, है ना। कंप्लीट मतलब पूरा कीजिए, स्टेटमेंट का मतलब कथनों को पूर्ण कीजिए। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, है ना। करेक्ट माने सही, ऑप्शन माने विकल्प, सही विकल्प का चयन करके कथनों को पूरा करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है, द बॉय मेड अप हिज माइंड, बच्चे ने अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग में को बनाया, देट ही वुड, है ना। या अपने माइंड में उसने ठान लिया, सोच लिया कि देट ही वुड, वह होगा, सर्वाइव, जीवित होगा। नॉट स्टार्ट द फायर अगेन, उसने अपने दिमाग में ऐसा सोचा क्या, है ना। उसने ऐसा कि नॉट स्टार्ट द फायर अगेन, दोबारा आग नहीं जलाना। लीव द स्कूल, स्कूल को त्याग करना, छोड़ना। चेंज द डॉक्टर, या डॉक्टर बदलना। तो अपने दिमाग में उसने क्या सोचा? अपने माइंड में जीवित रहने का क्या निश्चय किया उसने? जीवित रहने का। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना। द बॉय यूज्ड टू वर्क, द बॉय यूज्ड टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड। तो यहाँ लिखा है ही वांटेड, वह चाहता है ना, चाहता था। बिकॉज मैंने क्योंकि, यार्ड मैंने उसका बाड़ा, जो बगीचा है, जो घर के बाहर का जो है, वो आंगन की बात हो रही है। द बॉय इज टू वर्क, बच्चे ने जो है, लड़के ने जो उपयोग किया, वर्कआउट किया मतलब मेहनत की उसके बारे में, क्योंकि वह चाहता था, क्या चाहता था? टू डेवलप लाइफ, है ना, इन हिज लाइफलेस लेक, वह विकास चाहता था, है ना, लाइफ, है ना, उसकी इन हिज लाइफलेस लेग, उसकी निर्जीव टांगों में। लाइफलेस का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं हो। तो डेवलप, वह विकास करना चाहता था अपनी निर्जीव टांगों में। या टू क्लाइम अ ट्री, है, क्लाइम अ हिल, वह पहाड़ी पर चढ़ना चाहता था। या फिर टू टेक पार्ट इन अ रेसलिंग कॉम्पिटिशन, है ना, वह कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। या फिर फोर्थ नंबर पर लिखा टू स्ट्रेंथ इन हिज आर्म मसल्स, वो अपने मसल्स को जो मजबूत बनाना चाहता था। तो आप जरा सोचिए, बच्चे ने क्यों उपयोग किया? क्योंकि उसकी टांगों में जीवन नहीं था, है ना, उसका निचला हिस्सा पूरी तरह जल गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? टू डेवलप लाइफ, है ना, वो विकास चाहता था, जीवन चाहता था, इन हिज लाइफलेस लेग, जो अपनी निर्जीव टांगे थी उनमें वो उसको विकास करना चाहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये फर्स्ट आएगा। फिर यहाँ तीसरे नंबर पर है द थिंग डेट हेल्प्ड द बॉय, वह चीज जिसने मदद की, द बॉय, लड़के की, टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज, है ना। डेवलप माने विकास किया, है ना, विकसित की। एबिलिटी योग्यता, टू रन वाज, है ना, दौड़ने की जो योग्यता का जो विकास किया था, वह क्या चीजें थी? वो चीजें कौन सी थी? तो नंबर 1 डेली मसाज, रोज मालिश करना। आयरन परसिस्टेंस, है ना, इसका मतलब होता है लोहे जैसी, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहे जैसी दृढ़ता। रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, है ना, इसका मतलब दृढ़ संकल्प।
ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल मतलब सभी, है ना, ये सभी। तो क्या आंसर होगा, ये सभी चीजें हैं जिसने क्या करा, उसमें एक एबिलिटी विकसित की, दौड़ने लायक उसको बनाया। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर पर है द नेम ऑफ लिटिल डिसेबल्ड बॉय। द नेम ऑफ द लिटिल, नाम जो है उस बच्चे का, छोटे डिसेबल्ड, है ना, जो योग्य नहीं था, है ना, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था, बॉय हु लेटर, जो बाद में रन, है ना, रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल इज, वह जो वर्ल्ड माने संसार का जो है तेज दौड़ने वाला जो व्यक्ति बना है, तेज धावक बना है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, जो बाद में तेज तेज दौड़ा। तो यहाँ लिखा है पीट, है ना, यह लिखा है पीट सम्प्रेस, है ना। तो इसका ये जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, ये नाम नहीं था इस लेसन। यहाँ लिखा है वेन जॉनसन, तो ये नाम भी नहीं, ठीक है, ये भी रनर है कनाडा के। डॉक्टर ग्लीन कनिंगम, हाँ ये वर्ड हमने पढ़ा था और ये अमेरिका के हैं। और यहाँ लिखा है डिएगो मैराडोना, ये अर्जेंटीना के। तो इन सब में से कौन सा वर्ड आपने यहाँ पर किस व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के बारे में पढ़ा था। ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिखा है नाउ पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट फॉर्म, है ना। तो वर्ब में क्रियाओं को उनके सही रूप में यहाँ पर रखे, है ना, नाउ पुट माने रखे। इट वॉज डार्क, है ना, इट वॉज डार्क, डार्क का मन होता है अंधेरा, तो अंधेरा था। सो इसलिए आई अ टॉर्च विथ मी, ठीक है, तो अंधेरा था इसलिए मैंने अ टॉर्च विथ मी, है ना, एक टॉर्च साथ में मेरे। तो यहाँ जो है टेक लिखा है, क्या लिखा है टेक, तो लेना, है ना, तो यहाँ आएगा ली, तो अंधेरा था इसलिए मैंने अपने साथ में एक टॉर्च ली। तो यहाँ क्या आएगा, टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, TOO के टुक। यहाँ लिखा है मोहन वाज वेरी टायर्ड, है ना, मोहन बहुत, यहाँ था है वो टायर्ड में थकना, तो मोहन बहुत थका हुआ था। सो ही इसलिए वह टू बेड अर्ली, है ना, बेड में तो बिस्तर, लेकिन यहाँ सोना होगा, है ना, वह अर्ली मैंने जल्दी, वह जल्दी सो गया, है ना, जल्दी सोने गया। तो यहाँ गो लिखा है, तो गो मैंने जाना, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे गया, है ना, तो जल्दी सो गया। मोहन वाज वेरी टायर्ड, मोहन जो है वाज लिखा ना, इसलिए क्रिया का सेकंड रूप लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी वाज था तो टेक का टुक हो गया, तो यहाँ गो का क्या हो जाएगा वेंट, क्या हो जाएगा WENT। मोहन वाज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत थका हुआ था इसलिए वह जल्दी सो गया, ठीक है। व्हेन द लिटिल बॉय वोक अप, जब छोटा बच्चा जो जागा, है ना, व्हेन द लिटिल बॉय वोक अप ही, है ना, वह द डॉक्टर टेलिंग, है ना, डॉक्टर कह रहा है हिज मदर, उसकी माता जी से देट हर सन, है ना, हर, है ना, हर मतलब उसका बच्चा श्योरली डाई, है ना, निश्चित ही मरेगा। तो यहाँ एक हियर वर्ड लिखा है और एक विल लिखा है। तो जब बच्चा जागा तो वोकअप, है ना, जागा ही, तो उसने सुना, तो यहाँ हियर वर्ड जो है ना इसका हो जाएगा हियर्ड, क्या हो जाएगा HEAR, और इसमें क्या लगा देंगे D लगा देंगे, ठीक है। हर सन, है ना, श्योरली डाई, तो यहाँ विल जो है मरेगा, तो यहाँ आएगा वुड, विल का क्या हो जाएगा WOULD, है ना, वुड हो जाएगा, है ना। दे लिसन टू द जोक, है ना, दे लिसन टू द जोक, उन्होंने जोक सुना, है ना, या वे, दे का मतलब वे आएगा, लेकिन यहाँ बोलेंगे उन्होंने जो है लिसन मैंने सुनना, तो उन्होंने जोक को सुना, एंड टू लाफ, और वो हंसे, है ना। तो यहाँ बिगेन वर्ड है ना, शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया और हंसना शुरू कर दिया। तो जो वर्ड जो आएगा यहाँ बिगेन का क्या हो जाएगा आपका BEGAN, क्या लिखना है यहाँ पर BEGAN, है ना, बिगन, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। द बॉय वॉज वेरी हंग्री, बच्चा था बहुत भूखा, तो बच्चा बहुत भूखा था। सो ही इसलिए वह हिज लंच, उसने अपना लंच जो है वो कर लिया। तो यो हैव जो वर्ड है इसका आएगा आपका हैव का क्या लिखेंगे अपन हेड, तो बच्चा बहुत भूखा था इसलिए अपना लंच खा चुका था, लंच जो है वो कर चुका था। यह आपको समझ में आया होगा।